तो आ चुके एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 5 में। क्या बोला हमें, इन अ सर्कल ऑफ डायामीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब हमें डायामीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर का। द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड की माइनर आर्क निकालनी है। तो सबसे पहले इन अ सर्कल, तो हम सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें बोला डायामीटर 40, तो डायामीटर जब 40 होगा तो डायामीटर का हाफ कितना होता है, रेडियस होती है। तो 40 है हमारे पास, तो 40 का हाफ कितना हो गया, 20 हो गया। मतलब 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई, रेडियस। ठीक है, डायामीटर हमें गिवन था, उससे हमने 20 सेंटीमीटर क्या निकाल ली, रेडियस। अब हमें क्या बोला है, द लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो हमें कोई कॉर्ड दी हुई है। कॉर्ड क्या होती है, दो पॉइंट से मिलने वाली कोई भी लाइन। तो ये मैंने कॉर्ड ले ली, इसकी हमें लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड। तो ये जो कॉर्ड की माइनर आर्क है, अब माइनर क्या होती है, छोटी, मेजर क्या होती है, बड़ी। हमें निकालनी है छोटी माइनर आर्क, तो वो माइनर होगी यहां से ये वाले पॉइंट तक। ठीक है, ये मैं डार्क कर रहा हूं थोड़ा सा शेड पार्ट, ये हो गई हमारी माइनर आर्क। और मेजर होती तो मेजर में ये हो गई 20 सेंटीमीटर। मेजर निकालनी होती तो यहां से ये पूरा यहां तक, ये होती है मेजर आर्क, और ये जो हम निकाल रहे हैं ये होती है माइनर आर्क। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब मैंने देखा मेरे पास रेडियस गिवन है, तो थोड़ा सा बड़ा सर्कल बना लेते हैं। ये हो गया हमारा सर्कल। ये थी हमारी कॉर्ड 20 सेंटीमीटर की। ठीक है, हमें रेडियस दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो ये यहां से मैंने कहा यार इसको मिला ही लेते हैं हम लोग, कि ये भी 20 हो गया और ये भी 20 हो गया, क्योंकि रेडियस ही है। रेडियस कितनी भी बनाओ 20 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, डायमीटर से हमने रेडियस निकाल ली थी, वो रेडियस हमने इधर लगा दी। अब ये हो गया थीटा, तो मैंने कहा भैया फॉर्मूला लग सकता है, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, क्योंकि हमें लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालनी है। तो एल निकालना है मतलब मुझे, तो मैं क्या करूंगा, थीटा को नीचे ले जाऊंगा, मतलब इसको क्या कर दूंगा, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर को मैं कैसे लिख दूंगा, एल इज इक्वल्स टू थीटा इंटू आर। ठीक है, इस आर को ऊपर ले जाऊंगा मैं, जब आर ऊपर चला जाएगा तो थीटा इंटू आर हो जाएगा यहाँ पे, तो मतलब ये लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। तो हमें ये निकालना है कुल मिला के, थीटा और आर को मल्टीप्लाई। अब मैंने कहा आर तो है मेरे पास 20 सेंटीमीटर, थीटा नहीं है, तो मैंने क्या करा, एक और बार वापस सर्कल बनाया हमारे लिए। ठीक है, वापस 20 सेंटीमीटर, मतलब आप लोगों को एक ही डायग्राम बने रहने देना है। उसमें ही पहले मैंने कॉर्ड बनानी सिखाई आपको, फिर बताया माइनर आर्क क्या होता है, तो ये होती है माइनर आर्क। फिर मैंने उसी सर्कल में थोड़ा सा रेडियस को भी मिला दिया था, ये एक ही सर्कल चलता हुआ आ रहा है ना। तो ये वापस से 20 सेंटीमीटर हो गई। रेडियस मिलाने के बाद थीटा, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब मैं वापस बता रहा हूँ, हमने मतलब इस ट्राइंगल को नाम दे दिया एक, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये रेडियस है इसे 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर। थीटा भी है अपने पास यहाँ पे। ठीक है, यही चीज है पूरा, बस अपने क्या कर दिया, नाम दे दिया ए बी सी। तो अब मैंने देखा ये तीनों साइड इक्वल हैं ए बी सी ट्राइंगल की, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं हो गया भाई, सही है ना यार। किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। तो हम इधर लिख सकते हैं कि फ्रॉम फिगर, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम फिगर वी कैन सी ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो अब जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मुझे ये भी पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स, मतलब तीनों जो एंगल होते हैं अंदर अंदर के, वो तीनों 60-60 डिग्री के होते हैं। ठीक है भाई, समझो ना बात को भाई, तीनों साइड्स इक्वल हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो तीनों एंगल क्या होंगे, 60-60 डिग्री के। तो इससे हमारा हैंस थीटा क्या आ गया, 60 डिग्री। ये हो गया क्लियर। तो अब हमारे पास थीटा आ चुका है, रेडियस अपन को गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो मैं क्या एल निकाल लूंगा, एल इज इक्वल्स टू थीटा इंटू आर। पर इसमें क्या दिक्कत हुई, जब हम थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो थीटा हमेशा रेडियन में होता है। हमें पता है कि थीटा डिग्री में है, तो इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इधर हम कर लेते हैं कि भैया थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन 1 पे जाओ वापस, कुछ डिग्री दी हुई हो, उसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उस डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 से 0 कटा, 6 3 जा 18, मतलब ये क्या आ गया, पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, ये 60 डिग्री 30 डिग्री इनको रेडियन में क्या बोलते हैं वो मैं अगली एक्सरसाइज में काम आएगा, इसमें नहीं है, तो मैं उसमें उसके बेसिक में ही बता दूंगा। ठीक है, 60 डिग्री को पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है, और 30 डिग्री को पाई बाय 6 रेडियन, ऐसे होता है, पर मैं अभी बता रहा हूँ।
क्योंकि वो कन्वर्ट करने के बाद ही है, उनको भी इंटू पाई/180 ही करा तभी हमारे आंसर आए थे, तो वो मैं बता दूंगा। तो ये अभी हमारे पास थीटा 60 डिग्री है, तो रेडियन में क्या आ गया, पाई/3 आ गया। तो अब हम थीटा की जगह पे पाई/3 रेडियन रख देंगे, क्योंकि थीटा ऑलवेज इन रेडियन। तो हमने क्या करा, L इज इक्वल्स टू थीटा क्या है, पाई/3 इंटू 20 है ही सही यहाँ पे, तो ये क्या आ गया 20 पाई/3। L इज इक्वल्स टू 20 पाई/3। ये हो गई हमारी लेंथ ऑफ माइनर आर्क, और यही हमारा मेन आंसर हो जाता है। यहीं पे हमारा क्वेश्चन 5 खत्म होता है।